अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत ज़बरदस्त गुज़र रहा होगा। तो बताइएगा रोज़े आपके कैसे गुज़र रहे हैं, इबादत वगैरह भी कर रहे हैं या जस्ट ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि गोल्ड हमें वीकली और डेली लेवल से किन लेवल से एक अच्छी बाय और किन लेवल से एक अच्छी सेल दे सकता है। ठीक है, अगर पिछले वीक की बात की जाए तो पिछले वीक आप लोगों को ये लेवल मार्क करके दिया था कि यहाँ पे हमारा FBG लेवल है और यहाँ से हमें एक अच्छी बाय मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारी डेली की डिमांड थी, तो मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन थी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। फॉरेक्स फैक्ट्री पे चलते हैं तो फॉरेक्स फैक्ट्री हमें क्या बता रही है। हमारे पास मंडे को कोई खातिर खा न्यूज़ नहीं है और मंडे को वैसे भी ट्रैप डे होता है, तो कोशिश क्या करें मंडे को जो है ट्रेड से अवॉइड किया करें और जो है एक अच्छी वॉलेटिलिटी के टाइम। अच्छा, ट्यूसडे को हम देखें तो हमारे पास जॉब्स ओपनिंग का डाटा आना है। वेडनेसडे को हमारे पास हमारा जो फेवरेट है कोर CPI और CPI मंथ बाय मंथ, CPI ईयरली हमारे पास डाटा आना है 5:30 पे पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक। उसके बाद थर्सडे को हमारे पास 5:30 को कोर PPI और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आना है। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को हमारे पास जो है कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस आनी है, जो कि मतलब कि इस वीक अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 दिन हाई इम्पैक्ट डेटे हैं और मंडे वाले दिन कोई खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं है। ठीक है, अभी हम आ गए हैं वापस अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें किन लेवल से अच्छी बाय और अच्छी सेल मिल सकती है। ठीक है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे पास एक बेरिश इंगल्फिंग क्लोज हुई थी, उसके बाद मार्केट इसका टेस्ट करने गई है और उसने हमारे FBG लेवल्स को भी रिस्पेक्ट दी और हमारे जो डेली की डिमांड थी उसको भी रिस्पेक्ट दी। ये हमारा मंथली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है और वीकली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मार्केट इन लेवल्स पे, ये मैंने पिछले वीक आप लोगों को की पॉइंट भी बताया था कि मार्केट यहाँ पे हमें एक अच्छी बाय प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन मार्केट ने इस वीक कोई खातिर खा मूव नहीं दी हमें और एक रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर रही है। तो वो मैं आपको छोटे लेवल्स पे जाके रेंज दिखाऊंगा भी सही कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी रेंज जो है हुई है। ठीक है, हमारे पास डेली का ये लेवल था जहाँ से मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने हमें एक अच्छा मूव दी है। ठीक है, उससे पहले जो हमारे पास वीकली का FBG था उसको भी मार्केट ने फिल आउट किया है, तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाय मिली है जो कि हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने भी इंजॉय की थी, हमारी कम्युनिटी थी। ठीक है, उन्होंने भी ये लेवल इंजॉय किया था। अगर हम देखा जाए तो हमारे पास एक सॉलिड मूव चल रही है बाय की, ये हमारी रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट अगेन एक बुलिश इंगल्फिंग क्लोज की, उसके बाद एक अच्छी मूव हमें देखने को मिली। अगर मार्केट रिटर्न आती है तो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल लेवल है जो कि जिसे हम ब्रेकर ब्लॉक भी बोलते हैं, तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाय मिल सकती है डेली की। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है ना चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। हमारे पास अभी देखें तो वीकली हाई हमारे पास 29 जो है 56 का है और वीकली लो की बात करें तो 28-32 हमारे पास वीकली लो है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो बाइंग लेवल बन रहा है वो यही लेवल है जिसे हम बोल सकते हैं ये हमारे पास बाइंग लेवल है। और अगर हम सेलिंग लेवल की बात करें तो हमारे पास जो सेलिंग लेवल निकल के आ रहा है वो ये लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, सेलिंग लेवल की बात करें यानी कि जो सप्लाई लेवल है हमारे पास ये लेवल है जहाँ से हम एक अच्छी सेल तलाश कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है और यहाँ से बाय मिल सकती है। लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट अगर आती है नीचे तो नीचे हमें किन लेवल से बाइंग मिल सकती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के साथ एरिया मेंशन किया हुआ है 28, 27, 27, 90 का एरिया। अगर तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो बहुत चांसेस हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाए और वो हमें इन लेवल जो कि 27, 72, 27, 30 का एरिया यहाँ पर हमें देखने को मिले। और अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है तो अगेन हम इन लेवल्स तक मार्केट को अगेन बाई कर सकते हैं। ठीक है, इस लेवल की बात करें जो कि हमारे पास डेली की, ये भी हमारे पास डेली की डिमांड है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से भी हमें एक अच्छी बाय
मिल सकती है, जो कि लेवल आप लोगों के साथ मेंशन किए हुए हैं 2772 और 2730 का एरिया, यहाँ से हम बाय ज़रूर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास सबसे जो बेस्ट लेवल है बाइंग का, वो आपके पास ये है जहां हमारा मंथली लो भी है और 2884 2851 का एरिया, यहाँ से हम एक ज़बरदस्त बाय ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है, H4 के लेवल्स पे आ जाएं। H4 के लेवल्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं। H4 पे अभी रिसेंट जो हमारे साथ हुआ है वो ये हुआ है कि मार्केट बिल्कुल एक प्यारी सी रेंज बना के बैठी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक रेंज मिली है जिसको हमने फेस किया है। तो अगर देखें तो ये हमारे पास रेंज है। ठीक है, जब तक मार्केट इसको रेंज को ब्रेकआउट नहीं करती तब तक हम देखेंगे कि हमें कहाँ से बाय मिल सकती है। ठीक है, हमारे पास अगर H4 की डिमांड देखें तो हमारे पास 2853 2832 का एरिया है, यहाँ से हम बाय ट्राई करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट कैसे करती है, नीचे को, अगर नीचे को फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक करती है तो हम ट्राई करेंगे कि इन लेवल से मार्केट हमें जब रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट करके हम इन लेवल से अगेन एक बाय ट्राई कर सकते हैं और उसको हम अगेन इन लेवल्स तक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो सेलिंग सिचुएशन है ना। लेकिन अगर हमें बाइंग सिचुएशन की बात करें, ठीक है, बाइंग सिचुएशन की बात करें, मार्केट अगर इन लेवल से ऊपर क्लोजिंग देती है, ऊपर क्लोजिंग देने के बाद हम इन लेवल से इसके रिटेस्ट पे हम एक अच्छी बाय मिल सकती है। ठीक है, जो कि फिर हमारी एक लंबी बाय चलेगी, हमारे 3000 जो लेवल है हमारा 3000 का, वहाँ तक हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक फिर हम इसको ट्राई करेंगे कि इन लेवल्स के ऊपर से हमें एक अच्छी बाय मिल जाए। H1 के ऊपर चलें तो H1 के ऊपर आप लोगों को मज़ीद चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि H1 के ऊपर हमें किन जगह से एक सेल या एक बाय मिल सकती है। ठीक है, आपको दोनों व्यूज़ बताएंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोगों को ट्रेड प्लान करने के अंदर जो है वो ना हो। हमारे पास सेलिंग की बात करें 29 44 46 का एरिया है, ये हमारे पास सेलिंग लेवल है। अगर तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है, अगर नीचे ब्रेक करती है तो हमारे पास बाइंग जो डिमांड एरिया है वो यही लेवल है 2853 का और 2833 का एरिया। ठीक है, यह हमारे पास कौन सा लेवल है, बाइंग लेवल है। ठीक है, ये आप लोगों को मेंशन भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके अलावा H1 पे चले जाते हैं। H1 पे आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट कर क्या रही है। ठीक है, मार्केट हमारे जो डिमांड जोन था, जो आप लोगों को हमने डेली के ऊपर बताया था कि यहाँ से हम बाय ट्राई करेंगे, बाय हमने यहाँ से की और यहाँ पे हमें एक गैप देखने को मिला था। ठीक है, गैप देखने के बाद हमारा मार्केट ने इस गैप को फिल आउट किया और यहाँ से फिर एक अच्छी बाय देखने को मिली, जो हमारा स्ट्रक्चर जो है हमारा चौक हो गया था। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो हमारी मार्केट सेलिंग के अंदर नहीं है, हमारी मार्केट बाइंग के अंदर है और हम हर डीप से मार्केट को बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तब तक हम नीचे से बाय और ऊपर से सेल करेंगे। ठीक है, अभी हम अगर मार्केट को लिक्विडिटी की नज़र से देखें तो हमारे पास एक पूल ऑफ लिक्विडिटी बन चुका है, जो कि अपर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक लिक्विडिटी पूल है, नीचे देखें तो हमारे पास ये एक लिक्विडिटी पूल है। ठीक है, मार्केट जब तक इनको हंट नहीं करती मार्केट किसी भी साइड मूव नहीं देगी। ठीक है, अगर मार्केट आती है नीचे, ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप करती है। ठीक है, स्वीप करने के बाद मार्केट फिर अगेन हम इन लेवल्स तक, जो कि 37 44 का एरिया, यहाँ तक हम मार्केट को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें इजीली मार्केट बाय दे जाएगी। सेलिंग की तरफ आए तो अगर मार्केट यहीं से उठती है और यहाँ से स्वीप करती है और यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलती है तो मार्केट फिर अगेन इन्हीं लेवल्स को दोबारा टेस्ट करने के लिए आ सकती है। ठीक है, और अगर हम अपने प्रीमियम की बात करें कि प्रीमियम में इस वीक हमने क्या कारकर्दगी सरअंजाम दी है। इस वीक प्रीमियम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ज़बरदस्त जो है प्रॉफिट जनरेट किया है। हमारा प्रीमियम की मंडे वाले दिन 250 पिप की हमने मूव बाय के अंदर कैप्चर की। उसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन और उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन, तो हमारा जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो 1350 पिप। ठीक है, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। ठीक है, जो कि हमने निकाला है। अगर आप लोग भी प्रीमियम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग भी हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं।
उम्मीद है वीकली फोरकास्ट की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे इस तरह के एनालिसिस और फोरकास्ट दी जाती है। अल्लाह हम नासिर हो।